अगर उनके बच्चे के साथ होता तो बुलडोजर चल जाता। पिता बोले, माथे के बीच गोली मारी गई। पूर्व एमएलसी का भतीजा है आरोपी। जो मेरे बच्चे के साथ हुआ है, अगर उनके बच्चे के साथ होता तो पुलिस होती, झंडे होते, बुलडोजर होता और मेरा घर गिरता। लेकिन यहाँ इतना समय बीत गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम मान रहे हैं कि लोगों को लगता होगा कि 2 दिन ही हुए हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर पुलिस एक कदम भी नहीं बढ़ पाई है। यह कहना है माथे में गोली लगने से जान गंवाने वाले 13 साल के उन्नैज के पिता जमीर खान का सरोजनी नगर के बेहसा गांव निवासी उन्नैज दोस्त के साथ बर्थडे पार्टी में गया था, जहां गोली लगने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के रिश्ते से साले का नाबालिग बेटा है। सोमवार को उसका बर्थडे था। पहले जानिए पूरा घटनाक्रम क्या है। सरोजनी नगर के बेहसा गांव में रहने वाले जमीर खान इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाते हैं। उनका बेटा उन्नैज स्टेला मेरी स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ता था। जमीर ने बताया, किंग्स नगर में बालाजी कॉम्प्लेक्स में रहने वाले बिजनेसमैन संजीव त्रिपाठी के यहाँ सोमवार को बर्थडे पार्टी थी। संजीव का बेटा अपने दोस्त के साथ मेरे घर पहुंचा। बेटे को साथ ले जाने लगा तो मैंने मना कर दिया, लेकिन लड़के ज़बरदस्ती उन्नैज को लेकर चले गए। बेटा भी दोस्ती के नाते चला गया। जमीर खान ने बताया, सोमवार 7:30 पर आरोपी के पिता संजीव त्रिपाठी ने मुझे कॉल व्हाट्सएप पर फ़ोन किया। मेरे बड़े बेटे उसैद ने फ़ोन उठाया। संजीव ने फ़ोन पर कहा, तुम्हारा भाई लोक बंधु में है, तुरंत अस्पताल आ जाओ। उसके बाद हम सभी लोग लोक बंधु अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां हमें बच्चे से नहीं मिलने दिया गया। कुछ देर बाद पुलिस ने मृत अवस्था में बेटे को दिखाया। जमीर खान ने बताया, उसके माथे के बीच गोली लगी थी। कोई माथे पर गोली कैसे खा सकता है? उसे कुछ लोगों ने पहले पकड़ा होगा, फिर माथे पर गोली मारी होगी। हत्या को छिपाने की कोशिश की जा रही है। इन लोगों ने रोजे वाले दिन बेटे को ही मार दिया। अगर गोली हमारे बेटे से चली होती तो अब तक बुलडोजर चल जाता। पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार को शव घर पहुंचा तो मिलने वालों का तांता चल गया। सभी लोग पिता जमीर को ढाढ़स बांधने में पहुंचे। इस दौरान कई बार लोगों का पुलिस के खिलाफ आक्रोश भी देखने को मिला है। लोगों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। एसपी किंग्स नगर रजनीश वर्मा और इंस्पेक्टर किंग्स नगर पीके सिंह ने बताया, जमीर से बात कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। बातचीत में जमीर ने एसीपी से कहा, मान लीजिए कार्रवाई में 2 दिन लगेंगे, लेकिन अगर यही अपोजिट होता, यही गोली मेरे बच्चे से उनके बच्चे को लगी होती तो पुलिस होती, झंडे होते, बुलडोजर होता और मेरा घर होता। पुलिस का डंडा हमारे सारे रिश्तेदार और मोहल्ले वालों को चल गया होता। अगर पुलिस नहीं करती तो उससे करवाया जाता। इसके अलावा कोई सवाल नहीं है जहन में। मेरा बच्चा तो चला गया, अब क्या बचा? पूर्व एमएलसी आरोपी छात्र के चाचा अरविंद कुमार त्रिपाठी उर्फ गुड्डू त्रिपाठी बसपा से एमएलसी रह चुके हैं, जिन्होंने बाद में भाजपा ज्वाइन कर ली है। जमीर खान का आरोप है कि गोली गलती से नहीं, बीच माथे पर सटाकर मारी गई है। इसके लिए कुछ लोगों ने मेरे बच्चे के हाथ पैर भी पकड़े होंगे। आरोपी के पिता संजीव त्रिपाठी ने पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मुझे देख लेने की धमकी भी दी थी। बड़े पापा बोले, अब सब कुछ खत्म हो गया। उन्नैज में बड़े पापा समीर ने बताया, भतीजे का 2 दिन पहले ही जन्मदिन था, अब सब कुछ खत्म हो गया। उन्नैज पढ़ने में काफ़ी होशियार था। सोमवार को उसके दोस्त घर पहुंचे, साथ चलने को कहने लगे तो रोजा होने की वजह से उसके पिता ने मना कर दिया। कहा, रोजा है, इस वजह से बेटा तुम लोगों के साथ नहीं जा पाएगा। इस पर दोस्त कहकर उसे अपने साथ ले गए। हम लोग रोज़ा खुलवा देंगे, हमारे भी कई हिंदू दोस्त हैं, इसलिए हम लोगों को लगा कि जाने देते हैं। बेटा का रोज़ा ये लोग खुलवा देंगे। भतीजे ने भी कहा कि पापा मैं नहीं गया तो मेरे दोस्त को बुरा लगेगा। मुझे नहीं पता था कि दोस्त उसे मारने के लिए ले जा रहे हैं। रिवाल्वर पूर्व एमएलसी के भाई की है। वहीं चाचा आतिक खान ने बताया, उन्नैज का हत्या आरोपी दोस्त गुड्डू पंडित का भतीजा है। गुड्डू पंडित डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के रिश्ते के साले हैं। छात्र की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसमें दोस्त
नवजीत अभिनव कार्तिक के नवनीत का ड्राइवर और उसके पिता संजीव त्रिपाठी व मां को नामजद किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है संजीव त्रिपाठी के एलडीए मोड़ बालाजी कॉम्प्लेक्स ईस्ट नगर स्थित घर के नीचे बने कमरे में पार्टी के दौरान गोली चली। रिवॉल्वर संजीव के नाम पर है। आगे देखना होगा क्या कार्रवाई होती है। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।